हेलो बच्चों, मैं हूं जैनेंद्र, आपका ऑनलाइन टीचर। पिछले वीडियो में आप घातांक एवं घात की अवधारणा को समझे थे और आज आप सीखेंगे घातांक के नियम, जो कि बिल्कुल ही सरल है। इसे हम लोग चर संख्याओं के साथ समझेंगे और उसका अनुप्रयोग अचर संख्याओं के साथ करना सीखेंगे। तो ये जो घातांक का पहला नियम है, बिल्कुल ही सरल ढंग से समझिए, जिसको कैसे भी लिख सकते हैं सीधा, घातांक का पहला नियम। और घातांक का जो पहला नियम है वो है एक ही आधार वाले घातांकों का गुणन। ऐसे लिख सकते हैं, एक ही आधार वाले घातांकों का गुणन। इसमें क्या होता है कि जैसे कोई भी घातांक ले लीजिए, जैसे x टू द पावर m है, यानी इसका आधार सेम हो, आधार कहता है कि एक ही हो और वो गुणा के रूप में हो और घात अलग अलग हो। जैसे यहाँ x टू द पावर m है और यहाँ x टू द पावर n है, तो इस स्थिति में जो घात होते हैं वो आधार पर जुड़ जाएंगे। जैसे x टू द पावर, ये m और n क्या होंगे, जुड़ेंगे। तो बिल्कुल ही सरल है कि जो परिणाम होगा वो x टू द पावर m और जोड़, अर्थात घातों के जोड़ के बराबर होगा। इसको एग्जाम्पल से समझिए। जैसे 3 टू द पावर 3 है और गुणित 3 टू द पावर 2 है। यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, आधार सेम है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, लेकिन जो पावर है, जो घात है, वो अलग अलग है। तो सिंपल क्या करेंगे, 3 लिखेंगे और यहाँ 3 और 2 को जोड़ देंगे। दैट इज क्या हो जाएगा, 3 टू द पावर 5 हो जाएगा। उसी प्रकार मान लीजिए कि 2 द पावर 5 है और गुना है और 2 पर पावर 3 है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ आधार सेम है, 2 2 है, तो 2 द पावर यहाँ 3 और 2 जोड़ देंगे, 5 और 3 जोड़ेंगे, यहाँ 5 और 3 जोड़ देंगे, दैट इज 2 द पावर 5 और 3 8 हो जाएगा। तो ये हो गया घातांक का पहला नियम। इसको याद रखेंगे कि किसी भी घातांक में आधार यदि एक ही हो तो उसके आधार पर घात जुड़ जाएंगे। जो दूसरा नियम है वो है एक ही आधार वाले घातांकों का विभाजन, अर्थात दूसरा नियम। दूसरा नियम क्या हो जाएगा, एक ही आधार वाले घातांकों का विभाजन कहेंगे। यहाँ क्या कहेंगे, विभाजन, यानी भाग लगाना है। अब इसमें क्या करना है कि यदि x टू द पावर m है और भाग है x टू द पावर m, यानी घात अलग अलग है, दैट इज वैसे भी लिख सकते हैं x टू द पावर m और भाग का चिन्ह दे दें x टू द पावर n, तो इसका परिणाम क्या हो जाएगा कि घात घट जाते हैं, अर्थात x टू द पावर m माइनस n हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है, तो इसको याद रखिएगा। और उदाहरण के लिए ले लीजिए, जैसे 7 टू द पावर 5 है बटा 7 टू द पावर 2 है, तो क्या करेंगे, 7 चूँकि त्यों लिखेंगे और भाग है, डिवीजन है, इसलिए घात को घटा देंगे, तो 7 टू द पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ही सरल है। एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे 2 टू द पावर 5 है बटा -2 टू द पावर 2 है, तो यहाँ भी -2 आधार सेम है, 5 घटाओ 2 लिखेंगे, दैट इज -2 टू द पावर 3 हो जाएगा। तो इस तरह से दूसरा नियम भाग पर है, पहला नियम गुणा पर है कि घातांक का आधार सेम हो
तो उसके घात जुड़ेंगे। आधार यदि सेम हो और विभाजन हो तो घात घट जाएंगे। तीसरा नियम है एक घात की घात, एक घात पर दूसरा घात, ऐसे भी कर सकते हैं इसको। और इसको समझिए, इसको जैसे x टू द पावर m है और होल का पावर n है, तो ये क्या हो जाएगा x टू द पावर, अब यहाँ आधार x है और ये घात पर घात है तो दोनों घात गुना होंगे, यहाँ m को n के साथ गुना करेंगे। ये हो गया थर्ड नियम। जैसे उदाहरण से समझिए, 5 टू द पावर 2 है और होल पावर 3 है, तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा 5 टू द पावर 2 इंटू 3, दैट इज 5 टू द पावर 6 हो जाएगा। या एक और उदाहरण से समझिए, जैसे 5 टू द पावर 2 है और ये उस पर पावर 3 है, तो 5 टू द पावर वही हो जाएगा 2 इंटू 3, दैट इज 5 टू द पावर 6 हो जाएगा। तो इस तरह से आप घात पर घात का नियम है, जिसे बिल्कुल सरल है और इसको अनुप्रयोग और सरल है। अब इसका परिणाम भी निकाल सकते हैं। जैसे 2 टू द पावर 2 है, अब होल पावर भी 2 है, तो इसको कैसे सरल करेंगे 2 टू द पावर 2 इंटू 2 करेंगे, दैट इज 2 टू द पावर 4, और इसको 4 बार गुना करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट इज 2 दूनी 4, 2 8 2 16, अर्थात इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है। एक और जो इम्पोर्टेंट नियम है उसको समझ लीजिए। जैसे यदि आधार अलग हो, जैसे x टू द पावर m है गुना y टू द पावर m है, यहाँ घात सेम है और आधार अलग अलग हैं, तो क्या करेंगे कि घात को गुना कर देंगे और उस पर आधार को गुना करेंगे और घात जो का त्यों चढ़ा देंगे। जैसे x टू गुना y कर देंगे और टू द पावर आधार सेम रखेंगे घात को, अर्थात एक्स वाई टू द पावर m हो जाएगा। जैसे 2 टू द पावर 2 ले लीजिए इंटू 3 टू द पावर ले लीजिए, तो इसको क्या करेंगे 2 इंटू 3 टू द पावर 2, दैट इज 6 टू द पावर 2 करेंगे, और 6 इंटू 6, दैट इज, इसका आंसर क्या हो जाएगा 30। और एक सबसे महत्वपूर्ण जो नियम है घातांक का, उसको याद रखिए कि x टू द पावर यदि -n है, यदि किसी भी घात आधार पर पावर यानी घात ऋणात्मक संख्या हो, तो उसका परिणाम क्या होता है, वो सीधे व्युत्क्रम हो जाएगा, अर्थात 1/x टू द पावर n हो जाएगा, बिल्कुल नीचे चलागा एक। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अक्सर बच्चे इसको कंफ्यूज करते हैं। तो दैट इज, इसको उदाहरण से समझ लीजिए। जैसे 2 टू द पावर -5 है, तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा 1/2 टू द पावर 5, दैट इज 1/, इसको सरल करना चाहें तो को 5 बार गुना करेंगे, दैट इज 1/2 दूनी 4, 2 8 दूनी 16, 2 32 हो जाएगा। और ले लीजिए, जैसे 3 टू द पावर -2 है, तो क्या करेंगे 1/3 टू द पावर 2, दैट इज 1/3 9 हो जाएगा। तो इस तरह से घातांक का 5 नियम हो गए, बिल्कुल ही सरल है इसको समझना, और 1-2 बार आप किताब से अभ्यास करेंगे तो सीख जाएंगे, और जितना ही ज़्यादा आप अभ्यास करेंगे उतना ही आप इसमें परिपक्व होंगे। तो अब कुछ और जान लीजिए इसके बारे में। शून्य घातांक वाली संख्याएं के बारे में जानिए। जैसे शून्य घातांक वाली संख्याएं, अब इसमें क्या होता है, एक्चुअली आधार सेम हो और घात भी सेम हो। जैसे x टू द पावर m है और यहाँ x टू द पावर भी m हो, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, दैट इज x टू द पावर m घटाओ m करेंगे,
और यहाँ x टू द पावर क्या हो जाएगा, m घटा n2 दैट इज 0। और यहाँ सेम है इसलिए ये कटेगा, तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, दैट इज 1 इसका टू x टू द पावर 0। और इसको उलट के लिखें तो क्या लिखेंगे, x टू द पावर टू 1। अर्थात रिजल्ट क्या निकला कि किसी भी संख्या पर, किसी भी जो कि शून्य नहीं हो, शून्य से छोड़ करके दूसरी संख्या, किसी भी संख्या पर घात यदि शून्य हो तो उसका मान सदा ही 1 होता है। कोई भी संख्या ले लीजिए, अब उदाहरण के लिए जैसे 100 टू द पावर 0 तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 500 टू द पावर 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। x टू द पावर 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 5 टू द पावर 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस तरह से किसी भी संख्या पर यदि पावर 0 होता है तो उसका परिणाम क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसलिए इसके बारे में किसी प्रकार का कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छी तरह से इसको समझ लीजिए। अब घातांक के नियमों का अनुप्रयोग जान लीजिए थोड़ा। घातांक के नियमों के अनुप्रयोग अर्थात दैनिक जीवन में इसका हम लोग प्रयोग कैसे करते हैं। जैसे सवाल यहाँ पर ले लीजिए कि 9 गुने 9 गुने 9 को 3 आधार लेते हुए घातांकीय रूप में लिखिए। घातांकीय रूप में लिखिए, ये सवाल आपका है। तो कैसे इसका उत्तर हो जाएगा, जैसे यहाँ देखिए, लिखना किसको है, 9 गुने 9 गुने 9 को। तो इसको दो तरह से लिख सकते हैं। यदि 9 का फैक्टराइज करें तो 3 इंटू 3 हो जाएगा, और फिर दूसरे 9 को 3 इंटू 3 हो जाएगा, फिर तीसरे 9 को 3 इंटू 3 हो जाएगा। दैट इज क्या हो जाएगा, 3 पर पावर कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6। तो एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या हो जाएगा, जैसे 9 है गुने 9 है गुने 9 है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। यानी 3 को आधार मानना है तो 3 टू द पावर 2, फिर गुने 3 टू द पावर 2, फिर 3 टू द पावर 2। अब इसको घातांक के नियम के अनुसार यदि आधार 1 हो तो घात को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो यहाँ 3 को जोड़ देंगे, 2 जोड़ 2 जोड़ 2, अर्थात 3 टू द पावर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इस तरह से इसका अनुप्रयोग आप कर सकते हैं। कोई दूसरा एक और एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे हल करना है 2/3 टू द पावर 2 और होल का पावर यदि 5 करें तो इसको भी हल कैसे करेंगे, सिंपल 2/3 गुने 2 को 5 से गुना करेंगे, क्योंकि घात पर घात का नियम हो गया, यानी 2/3 टू द पावर 10। इसको अलग अलग लिख सकते हैं, 2 पर पावर 10 बटा 3 पर पावर 10। तो इस तरह से और भी बहुत सारे अनुप्रयोग हैं जो किताब के एक्सरसाइज में आपको मिल जाएंगे। अब एक सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर मैं बताने जा रहा हूँ, जो कि दशमलव संख्या पद्धति को घातांक के रूप में कैसे लिखेंगे। दशमलव संख्या पद्धति एवं घातांक। जैसे कोई भी बड़ी संख्या हो, किसी भी, ऐसे लिख लीजिए, किसी भी बड़ी संख्या खास करके या बहुत छोटी संख्या, बड़ी या छोटी संख्या। छोटी संख्या का मतलब जो कि फ्रैक्शन में हो, भिन्न में हो, तो को घातांकीय रूप में कैसे लिखेंगे। घातांकीय रूप में कैसे लिखा जाएगा, इसको ऐसे समझिए। जैसे कोई उदाहरण ले लीजिए, मान लीजिए 5 है, 3 है, 4 है, 8 है, 9 है, 2 है, 7 है।
अब इसको घातांक के रूप में लिखना है, तो सिंपल है, जैसे स्थानीय मान के साथ आप निकालते थे 5 गुना, तो यहाँ सिंपल, चूंकि दशमलव प्रणाली है, दशमलव संख्या पद्धति पर लिखना है इसको, इसलिए इसका आधार कितना मानेंगे, 10 मानेंगे। तो 5 × 10⁻, अब यहाँ संख्या गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ कर देंगे 6। फिर जोड़ 3 है, 3 × 10⁻, 1 2 3 4 5, उसी तरह जोड़ करेंगे। फिर 4 × 10⁻, 1 2 3 4, इस तरह से 8 × 10⁻3, जोड़ 9 × 10⁻2, जोड़ 2 × 10 हो जाएगा केवल, +7। तो इस तरह से घातांक के रूप में लिख सकते हैं। दूसरी जो बड़ी संख्याओं को यदि इस तरह से संख्या हो, मान लिया कि 3 5 0 0 0 0 0 0 इस तरह की संख्या हो, तो इसको मानक रूप में कैसे लिखेंगे घातांक का प्रयोग करके, तो यहाँ सीधे 35 लिखेंगे गुने 10⁻, यहाँ 0 गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6, यहाँ लिख देंगे 6। और यदि इसको और छोटी संख्या करना है तो इस तरह से यहाँ दशमलव एक और बैठाएंगे, तो इस पर जैसे 3⁵ यदि लिखना चाहें, 10⁻, यहाँ क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सरल तरीका से इसको लिखा जा सकता है। इसको मानक रूप कहेंगे, वो क्या कहेंगे, बड़ी संख्या का मानक रूप क्या कर सकते हैं, बड़ी संख्या का मानक रूप। और उसी प्रकार से यदि बहुत छोटी संख्या है, जैसे 0.5348, इसी को ले लीजिए 7। अब इस संख्या को यदि संख्या प्रसार के रूप में लिखना है या घातांक के रूप में लिखना है, तो इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ देख लीजिए। यहाँ जब भी लिखेंगे तो जैसे 5 है तो 5 × 10⁻, अब इधर से चलेंगे, क्योंकि यहाँ से 1 है तो -1 लिखेंगे, जोड़ 3 × 10⁻, यहाँ 2 के बाद है तो -2 लिखेंगे, जोड़ 4 × 10⁻, यहाँ कितना संख्या बचेगी 1 2 3, यहाँ -3 लिखेंगे, जोड़ 8 × 10⁻, कितना लिखेंगे 1 2 3 4 लिखेंगे, -4, और इंटू 5 3 4 4 के बाद 8 यहाँ लिखाएगा, 8 लिखिए, +7 × 10⁻⁵, 1 2 3 4 5। इस तरह से ये छोटी संख्याओं के लिए या फ्रैक्शन के लिए। और एक और एग्जांपल सीख लीजिए, जैसे 1/1 2 3 4 5 6, इस तरह से लिखना है, तो कैसे लिखाएंगे 1 × 10⁻, 1 2 3 4 5 6, -6 लिखेंगे। तो इस तरह से घातांक के रूप में आप छोटी संख्या, बड़ी संख्या, फ्रैक्शंस को लिख सकते हैं। ठीक है, आशा है आप समझ गए होंगे इसको, और आप किताब से अभ्यास करेंगे। और किसी प्रकार का डाउट हो तो बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।